नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ, और नदियों के विषय में हम लोग पढ़ना है नदियाँ और इसका उद्गम कहाँ से होता है, उसका मुहाना कहाँ पे है और उसकी सहायक नदियाँ कहाँ पे हैं और उसकी विशेषताएँ क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों सिंधु नदी को। इसका उद्गम होता है दोस्तों कैलाश श्रेणी के समीप में मानसरोवर झील के निकट सिंगी खम्बान हिमनद से। इसका सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश श्रेणी के समीप से मानसरोवर झील के निकट सिंगी खम्बान हिमनद से। इसका मुहाना कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के अरब सागर। और इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं? श्योक, गिलगित, सिगार, काबुल, जास्कर, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। पूरा डिटेल्स में करा दे रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। उसकी विशेषता क्या है? भुंजी के पास गहरे गार्ज का निर्माण करती है। भुंजी के पास गहरे गार्ज का निर्माण कौन करती है? तो सिंधु नदी करती है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, सेम पीडीएफ आपको भेज देंगे। देखिएगा दूसरे नंबर पे झेलम का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। इसका मुहाना कहाँ पे है? चेनाब नदी। मुहाना क्या है? चेनाब नदी। और इसकी सहायक नदियाँ है किशनगंगा। इसको तो आप याद ही रख सकते हैं, या तो इसको तो आप आसानी से याद कर लेंगे। यानी झेलम नदी का जो उद्गम है बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है और इसका मुहाना चेनाब नदी और इसकी सहायक नदी एक ही है किशनगंगा। इसकी विशेषता क्या है? बुलर झील एवं कश्मीर की घाटी में प्रवाहित होती है। आगे देखिएगा, प्रवाहित होती है। श्रीनगर इसके तट पर बसा है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? तो झेलम नदी। एक क्वेश्चन बना आपसे यहाँ पे, मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? तो झेलम नदी याद रखिएगा। चेनाब नदी देखिएगा, चेनाब नदी का उद्गम है बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नदियों के केलांग के निकट तांडी से मिलने से। इसका उद्गम है बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्र और भागा नदियों के केलांग के निकट टांडी में मिलने से। इसका मुहाना है सतलज नदी और झेलम, रावी और तवी क्या हैं? इसकी सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? तो चेनाब। एक क्वेश्चन बना फिर से यहाँ पे, पीर पंजाल के निकट गार्ज का निर्माण करती है। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो चेनाब नदी है, याद रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे रावी नदी। इसका उद्गम है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप। थोड़ा सा आप जूम करके देखेंगे तो आपको आसानी से दिखाई देगा। मुहाना है चेनाब नदी, बाकी इसमें कोई और खास नहीं दिया है। आगे पढ़ते हैं हम लोग ब्यास नदी को। रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से। इसका उद्गम है रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से। सतलज नदी, इसका मुहाना है। विशेषताएं देखिएगा, हरिके बैराज जहाँ ब्यास एवं सतलज नदियों का क्या है? संगम है। यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग सतलज नदी को पढ़ते हैं। सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है। मुहाना है चेनाब नदी। सहायक नदियाँ हैं ब्यास। सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए गंगा नदी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री हिमनद से निकलती है। बंगाल की खाड़ी। मुहाना इसका रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा और यमुना सोन क्या हैं? इसकी सहायक नदियाँ हैं। और क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया राष्ट्रीय नदी का दर्जा किसे प्राप्त है? 2008 में दिया गया था गंगा को। आगे देखिएगा यमुना, यमुना कहाँ से निकलती है? बंदरपूज के समीप
बंदरपूज के समीप यमुनोत्री हिमनद है। यमुनोत्री हिमनद से इलाहाबाद के समीप गंगा नदी में क्या होती है, यह मिल जाती है। सिंधु, बेतवा, केन, चंबल, टोंस क्या है, सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो यमुना है। और यहाँ पे हम आपको बताए थे सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो चेनाब है। दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे चंबल को। चंबल देखिएगा महू के निकट जाना पावा की पहाड़ी से निकलती है। यमुना नदी यहाँ पे देखिएगा बनास, काली, सिंधु, पार्वती घड़ियालों का प्राकृतिक आवास माना जाता है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए घड़ियालों का प्राकृतिक आवास किस नदी को माना जाता है, तो चंबल नदी को। चंबल प्रदेश बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। चंबल प्रदेश जो है बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी हम लोग को पढ़ना है। देखिएगा सोन नदी इसका उद्गम है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से। बाकी इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिएगा रामगंगा ये निकलती कहाँ पे, नैनीताल के निकट गढ़वाल की पहाड़ी से। कन्नौज के निकट गंगा में क्या है, मिल जाती है। अरिल इसकी क्या है, तो सहायक नदियाँ हैं। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क से क्या होती है, अपवाहित होती है। घाघरा नदी को देखते हैं। घाघरा नदी मानसरोवर झील के निकट निकलती है। मानसरोवर झील के निकट मापचाचुंग हिमनद से। छपरा के निकट क्या होती है, गंगा में मिल जाती है। शारदा, सरयू, गंडक इसकी सहायक नदियां हैं। तीस्ता कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो तीस्ता पाउहुनरी हिमनद से निकलती है। पाउहुनरी हिमनद से निकलती है। बाकी कोई खास नहीं है। कोसी नदी देखिएगा नेपाल में 7 धाराओं के मिलने से उद्गम। नेपाल में 7 धाराओं के मिलने से इसका उद्गम होती है कोसी नदी का। गंगा बिहार में मिल जाती है। और क्या बोलते हैं कोसी नदी को, क्या कहते हैं, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी क्या करती है, बाढ़ लाती है। देखिएगा अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध बिहार का शोक कहा जाता है। अपने मार्ग बदलने के लिए यानी काफ़ी बाढ़ लाती है, मार्ग इधर उधर भटकती है, ज़्यादा लोगों को परेशान करती है। देखिएगा ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग दुंग से। जमुना के नाम से देखिएगा इंपॉर्टेंट है, जमुना के नाम से पद्मा नदी में मिलती है। जमुना के नाम से पद्मा नदी में मिलती है। आगे पद्मा मेघना में मिलकर के बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, गिर जाती है। दिबांग, लोहित, दिहांग, धनश्री, तरंग, सुवनश्री, कामेंग, मानस, संकोश इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। नर्मदा देखिएगा, नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। और दूधी, शक्कर, हिरण, तवा, बंजर इसकी सहायक नदियां हैं। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं ताप्ती नदी को। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। पूर्णा, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर, मोरना क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। माही नदी को देखिएगा, मेहत झील से निकलती है। माही नदी मेहत झील से निकलती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। सोम, अनस, चांप इसकी सहायक नदियां हैं। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए, यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे लूनी नदी को। आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। देखिएगा लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। जवाई, खाई, जोजड़ी इसको रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। अब किसको रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है, तो लूनी नदी को। इतना डिटेल्स में आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई टीचर नहीं कराएगा। देखिएगा गोदावरी नदी नासिक के समीप त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है। नासिक के समीप त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्रवरा, पेनगंगा, वेनगंगा इसकी क्या है, सहायक नदियाँ। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है। आगे देखिएगा कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। काबनी, सुवर्णवती, भावनी, अमरावती, अर्कावती, हेमावती इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्व मानसून दोनों वर्षा जल प्राप्त करने के कारण वर्ष भर क्या रहती है, जल से भरी रहती है। कौन नदी, कावेरी नदी। आगे हम लोग पढ़ेंगे महानदी
सिंघावा श्रेणी छत्तीसगढ़ से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। शिवनाथ, मांड, ईब, तेल, जोंक का है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। और सबसे अंतिम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, दामोदर नदी को छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। हुगली नदी, यहाँ पे देखिएगा इसकी सहायक नदियाँ हैं जमुनिया, बराकर, बोकारो, कोनार और कराकर, भ्रंश घाटी में बहती है। तो मैं आशा करता हूँ